हाँ तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे जल संसाधन, अपने कक्षा 12 का टॉपिक है अध्याय 6 भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था जो किताब उसका 6ठा अध्याय। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से कि जल को हम पहले सबसे ये बात आती है कि नाम ही लिखा जल संसाधन, तो जल को एक संसाधन का रूप क्यों दिया गया। सबसे पहले बात ये आती, संसाधन का मतलब होता है जिससे हम अपनी आजीविका कमा सके, आजीविका अपना जीविकोपार्जन कर सके, ठीक है ना, जिससे हमें आर्थिक लाभ हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। और जल जो है इससे हमारी हर एक आर्थिक क्रिया जुड़ी हुई है, हर एक कार्य पानी से जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको जल संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से भारत के पास केवल 2.45 धरातलीय क्षेत्रफल है। धरातलीय क्षेत्रफल यानी विश्व का 100% है, उसमें से हमारे पास केवल 2.45% ही हमारे पास है। उसमें से अब हम पानी की बात करेंगे तो पानी का केवल 4% अपने पास है। पानी का विश्व में पानी का हिस्सा कितना है? पानी का हिस्सा केवल अपने पास 4% है और 16% वर्तमान में 16% जनसंख्या भारत के अंदर निवास कर रही है। किसकी? विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की बात करते हैं तो ये अपने पास 16% जनसंख्या इसमें निवास करती है। अब इसी जल संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारे यहाँ पर कितना मीठा पानी है, कितने पानी धरातलीय पानी है। पानी जो है अपना भौम जल है, भौम जल का मतलब भूमि के ऊपर, भूमिगत जल है। बाहर अपने पास झीलों, नदियों, नहरों, बांधों के अंदर पानी है, उनके बारे में जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप पूरा करने में या सरकार की बहुउद्देशीय योजना पूरी करने में काम आ रहा, उसी को हम काम देते हैं, ठीक है ना। अब धरातलीय इसमें से अपना क्या कि धरातलीय जल संसाधन हम बात करेंगे पहले धरातलीय। इसका मतलब है कि धरातल के ऊपर जो पानी है इसके मुख्य स्रोत अपने पास क्या है? धरातल यानी जमीन के ऊपर। जैसे बारिश के मौसम बारिश होती है, फिर पानी कहाँ जाता है? नदी, तालाब, झीलें, बांध, ठीक है, ये धरातलीय जल है। इनके अंदर सारा का सारा पानी बारिश के बाद ये पानी इनके अंदर इकट्ठा होता रहता है। और छोटी और बात करें, हम स्थानीय तौर पर बात करें, हमारे यहाँ पे क्या होती है? नाडी। स्थानीय तौर की बात करें, पोखर तालाब से भी छोटा होता है, ठीक है, और उससे छोटा तालाब से, पोखर से छोटा नाडी, ठीक है, और उससे नाडी से थोड़ा बड़ा नाडो। जैसे जैसे इनका रूप बदलता है ये हम स्थानीय तौर पे कहते हैं। अब किसी और प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे जलाशय को क्या कहते हैं वो लोग कमेंट्स करके हमें बताएंगे, तो हम भी जानेंगे उनके वहाँ पे क्या कहते हैं। भाई हमारे नाडी, पोखर या तालाब, नदी, तालाब, झीलें तो सभी जगह कहते हैं। बांध जो है सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं में आते हैं और बांध हमेशा नदी के किनारे पे बनाया गया है। खारी नदी में अपने भी दाहड़ा बांध बना हुआ है, बागड़ा नागल बांध है, मानसरोवर बांध है, सतलज नदी पे बना हुआ बांध है, ठीक है ना। ये सारे के सारे बहुउद्देशीय ये धरातलीय जल संसाधन के ऊपर ही आधारित है अपने पास, ठीक है ना। देश में कुल नदियाँ हैं, उनकी सारी नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है वो मिलाकर 10,360 नदियाँ। ये नदी की बात करें तो 10,360 नदियाँ हैं कुल भारत के अंदर, जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, उनको गिना गया है। इनसे छोटे हैं उनको नाला का रूप दे दिया गया, इसको इसमें काउंट नहीं किया गया। अपने यहाँ पे
ये सारी सारी नदियाँ हैं भारत के अंदर बहती है, चाहे ये बारहमासी है या ऋतु वाली नदियाँ। ऋतु का मतलब जो बारिश के मौसम में बहती है। बारहमासी नदियाँ तो बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम। उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ हैं सब अधिकतर बारहमासी है, जैसे गंगा है, यमुना है, तो ये है। लेकिन दक्षिण भारत में जो नदियाँ बहती है वो अधिकतर बारिश के मौसम में बहती है। बारिश के मौसम में उफान पे होती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इनमें पानी खूब है, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आता है, इन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के अंदर पानी की आवक कम हो जाती है। यमुना में भी पानी कम, अपने गुजरात में यमुना में भी पानी कम हो जाता है। लेकिन गंगा है, ठीक है, गंगा 12 महीने बहती रहती है। क्यों? नित्यवाही और बारहमासी नदी है। हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है वो हमेशा 12 महीने, ऋतुओं का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋतुओं में ये हो सकता है उसमें पानी की मात्रा, आवक बढ़ जाए, और गर्मी की ऋतु में भी इन नदियों में पानी की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, तो ग्लेशियर वहाँ से क्या पिघलते रहते हैं। जैसे तापमान बढ़ेगा जैसे ज़्यादा पिघलेगा, और ज़्यादा पिघलेगा तो नदियों में क्या होगा, पानी की आवक ज़्यादा होगी। लेकिन बाढ़ की स्थिति गर्मी की स्थिति में नहीं बनती, केवल पानी जरूर बढ़ता है। बाढ़ की स्थिति केवल और केवल बारिश के मौसम ही रहती है, क्योंकि बारिश के मौसम में अतः जल राशि एक साथ आ जाती है, इसलिए बाढ़ की स्थितियाँ बनती है। ये इसलिए इन सबको हम धरातलीय जल संसाधन के रूप में जानते हैं।